खुद के दिए हुए वरदान का सम्मान रखने के लिए श्री महादेव यहाँ से बांदकपुर चले गए। बोलो भोलेनाथ की जय। बोलो भोलेनाथ की जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल ट्रैवल विथ गोविंदा में। आज हम हैं रूपनाथ धाम में। रूपनाथ धाम पहुंचने का रास्ता अत्यंत ही आकर्षक है। नीले आसमानों के बीच पर्वत श्रृंखलाओं के साथ चलते हुए आप रूपनाथ धाम कैसे पहुंचेंगे, आइए जानते हैं। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ, साथ ही प्राकृतिक सुंदरता, अनंत कुंडों का समागम, इसके साथ सम्राट अशोक के कार्यकाल के शिलालेख भी। यह सब विवश जरूर करते हैं एक बार रूपनाथ धाम आने के लिए। आप देख रहे हैं रूपनाथ धाम में स्थित कुंडों को, पर्वतों को एवं रूपनाथ धाम की सुंदरता। देखते रहिए यह रूपनाथ धाम के मनोरम दृश्य।
यहाँ पर सम्राट अशोक के कार्यकाल के शिलालेख भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। मान्यता है कि भस्मासुर ने यहीं पे अपना कठोर तप किया था, जिससे प्रसन्न होकर शंकर जी ने उसे भस्म करने का वरदान दिया था। वह जिस किसी के भी सर पर हाथ रखता था वह भस्म हो जाता था। वरदान मिलने के बाद उसने सोचा क्यों ना मैं यह वरदान महाकाल पर ही आजमा कर देखता हूँ। खुद के दिए हुए वरदान का सम्मान रखने के लिए श्री महादेव यहाँ से बांदकपुर चले गए। मान्यता यह भी है कि महादेव की बारात यहाँ पर रुकी हुई थी। बारातियों को प्यास लगी थी, जिनकी व्यवस्था के हेतु यहाँ पर 3 कुंड बनाए गए, जिनका भी नाम है राम कुंड, सीता कुंड एवं लक्ष्मण कुंड। चलिए आपको दर्शन कराते हैं रूपनाथ धाम के। भोलेनाथ की जय। आप क्यों नहीं गए, आप भी जाओ। यूट्यूब में तो आ गई ना। बोलो भोलेनाथ की जय। जय भोलेनाथ की जय। ओम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी यात्रा श्री देवादिदेव महादेव रूपनाथ जी के दर्शन के साथ। आइए मिलकर दर्शन करते हैं रूपनाथ जी के। रूपनाथ धाम में माता पार्वती जी का भी मंदिर स्थित है। मान्यता यह भी है कि यह मंदिर महादेव के सामने ही है, परंतु इन दोनों मंदिरों के बीच में एक पेड़ आता है जो कि पर्दा प्रथा का एक उदाहरण है।
रूपनाथ धाम में कुछ अन्य मंदिर भी स्थित हैं, जिनमें महादेव पार्वती जी का मंदिर, राधा कृष्ण का मंदिर, हनुमान जी का मंदिर भी विद्यमान है। चलिए मिलके दर्शन करते हैं इन अन्य मंदिरों के। राम जल कुंड, सीता जल कुंड एवं लक्ष्मण जल कुंड। मान्यताओं के अनुसार यह जल कुंड महादेव के समय से ही यहाँ पर स्थित है। मान्यता यह भी है कि इनकी गहराई अनंत है, साथ ही इनमें कभी भी जल खत्म नहीं होता है। श्री रूपनाथ धाम कटनी जिले में स्थित एक अत्यंत ही दार्शनिक जगह है, जहां पर आपको एक बार अवश्य आना चाहिए। यहाँ के प्राकृतिक नज़ारे आपको आकर्षित कर देंगे, आपका मन मोह लेंगे। आप आएंगे तो आपकी इच्छा होगी कि कुछ समय और यहाँ पे रुकूं। आपको दिखाता हूँ रूपनाथ धाम का संपूर्ण दर्शन। मंदिर शिखर के ऊपर एक अत्यंत ही दार्शनिक तालाब है, जो कि बहुत प्राचीन है। मान्यता है कि मंदिर शिखर के ऊपर जो जलहरी है, वहीं से शंकर जी बांदकपुर गए थे। चलिए चलते हैं मंदिर शिखर पर। मंदिर के शिखर से सूर्यास्त को देखना भी एक अत्यंत आकर्षक अनुभव रहा। दर्शन कीजिए मंदिर शिखर पर स्थित महादेव जी का। यह विशाल जलकुंड रूपनाथ मंदिर के ऊपरी तल पर स्थित पर्वत पर है, जिसकी विशालता आप देख सकते हैं। यह है राम जल कुंड। सीता जल कुंड। यह है रूपनाथ मंदिर का पर्वत शिखर। आप इन दोनों शिलाओं को देख सकते हैं, जो कि कई सालों से ऐसे ही विद्यमान है। भूकंप, बाढ़ कुछ भी
इनको टस से मस नहीं कर पाता है। यह शिलाएं मंदिर के ऊपर ही हैं। चलिए जानते हैं मंदिर का संपूर्ण इतिहास रूपनाथ मंदिर में पदस्थ पंडित जी से। रूपनाथ जी का पूरा इतिहास बताएं, क्या हुआ, कैसे शंकर जी यहाँ पे आए, फिर यहाँ से कैसे बांधकपुर गए, ये सभी जानकारी दीजिए। जो त्रेता में जब भस्मासुर राक्षस आया, घना घोर जंगल था, मंदिर अंदर कुछ नहीं बना था, तो शेर का वास होता रहा, मनुष्य कोई नहीं आते। जो एक गाटर लगी है तो चट्टान बड़ी है आगे, तो चट्टान के नीचे भगवान शिव जी की प्राण प्रतिष्ठा थी। तो भस्मासुर सोचा कि तपस्या करने लायक अच्छी जगह है, तो भस्मासुर ने तपस्या करना शुरू कर दिया। तपस्या करते करते जब कई युग बीत गए तो प्रभु की लीला अपार है, देव के महादेव है, तो अति प्रसन्न हो गए। जब प्रसन्न हो गए तो कहे मांग लो वरदान। ऐसा वरदान मांगा कि जिसके सिर में हाथ रख जाए तो भस्म हो जाए। वरदान मिलने के बाद तपस्या कर ही रहा है, कई हजार वर्ष हो गए, तब प्रभु उसको याद करवाए तो भस्मासुर सोचा कि हमारे साथ छल तो नहीं करे प्रभु, इन्हीं पे अजमाया जा। फिर कुछ समय तक भस्मासुर जब पीछा किया, एक फरलांग तक गए प्रभु, भस्मासुर लौट आया। तब उधर रहे पूरा परिवार, नंदी भगवान, कार्तिकेय जी और शिव जी भी रहे। फिर पता नहीं कितने हजार वर्ष साल फिर गया भस्मासुर। तो प्रभु जब भस्म करने गए तो प्रभु उधर से श्री डोंगरी का रूप धारण करके पहुंचे रोहनिया। रोहनिया बांधकपुर के इसी साइड है। फिर उधर रहे और फिर रहते रहते माता जी के साथ बताते हैं विवाह हुआ है, आपस में विचरण होगा। फिर जमीन के अंदर लुप्त हुई तो पहुंच गए बांधकपुर, फिर होता ही रहने लगे। फिर रहते रहते फिर भगवान जब शिव जी की विवाह हुआ तो बताते हैं बारात रुकी है अंदर। अब प्रभु की लीला प्रभु जाने, कहाँ रुकी कहाँ नहीं रुकी। जो आपको सीता लक्ष्मण कुंड सीता कुंड दिख रही है, जब भगवान 14 बरस वनवास गए थे, ज्यादा समय चित्रकूट पंचवटी में रहे। जब वो 12 साल तक चित्रकूट पंचवटी में रहे, जब राक्षसों का वध करे हैं, जब इधर अल्पवास में आए हैं, जल की व्यवस्था नहीं थी, तो अपने धनुष्मानों से तीनों कुंड का जल तीनों प्रकार का और अथाह गहरी है, वो कभी कुंड नहीं सूखती जी। वो जो सामने आपको राजा सूख सम्राट दिख रहा है, सम्राट जब कलिंग का युद्ध हुआ, जब सेना मारी गई तो हृदय परिवर्तन हुआ, बुद्ध धर्म अपनाया, इधर से निकला है तो अच्छा लगा है, तो शिलालेख लिख दिया, पूरे स्टेट गवर्नमेंट में है। जब स्थान खाली हो गया, भगवान बांधकपुर चले गए, तो पंचमुखी शंकर जी की प्राण प्रतिष्ठा भई। तो प्राण पर जो अंग्रेज जी वो खंडित करवा दिया। जब खंडित हो गई तो जैसे जागृत भई, तो खंडित प्रतिमा नीचे रख दी गई इनकी, फिर बाद में प्राण प्रतिष्ठा भई है। जब भगवान बांधकपुर चले गए तो जलहरी नंदी भगवान आज भी ऊपर है, उधर भी खंडित करवा दिया कर दिया है। कहाँ पे? इसके ऊपर है। अच्छा, जलहरी नंदी में उसी गुफा के अंदर तो लुप्त हुए तो बांधकपुर गए। ऊपर गुफा है क्या? हाँ ऊपर। अच्छा, बाहर से जाते हैं तो गड्ढा से। अच्छा, वो ऊपर जो जलाशय है वहाँ पे बोल रहे हैं? जी। अच्छा, रूपनाथ भगवान की जय, भगवान भोलेनाथ की जय। प्रभु अनंत, प्रभु कथा अनंता। आज की हमारी रूपनाथ यात्रा होती है यहीं पर समाप्त। मिलते हैं हमारी अगली यात्रा में, तब तक जुड़े रहिए ट्रैवल विद गोविंदा के साथ में। मिलते हैं हमारी अगली यात्रा में। रूपनाथ धाम में अभी भक्तों की सुविधाओं हेतु कुछ अभाव हैं। जानकारी आपकी स्क्रीन पर दर्शाई गई है। मिलते हैं हमारी अगली यात्रा में, तब तक जुड़े रहें। धन्यवाद।